हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जब मीडिया अपना फ़र्ज़ नहीं निभाता है तो फिर हम जैसे आम आदमी को सोशल मीडिया पे आकर जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी बात रखनी पड़ती है। दोस्तों, आजकल हमने न्यूज़ में देखा है कि एक हमारे डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में एक मुस्लिम महिला के साथ जो भेदभाव किया गया है, जो उसको बोला गया है तुम मुसलमान हो इसलिए हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। और एक साध्वी साध्वी जी हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 20-21 की होंगी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हर गांव में मुसलमानों का वर्जित होना चाहिए, पोस्टर लगा देना चाहिए कि मुसलमानों के यहाँ पर आना मना है, ठीक है। तो जी, जब ये सब हम देखते हैं और सुनते हैं तो फिर हमें वो तारीख़, वो इतिहास याद आता है जो हम पढ़ चुके हैं दलितों के बारे में कि कुछ तथाकथित लोग उन्हें भी अपवित्र मानते थे, अछूत मानते थे कि अगर वो छू ले तो वो अपवित्र हो जाते थे। अगर वो छू लेते थे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, उनकी परछाई तक न पड़े। उन्हें गांव शहरों से दूर रखा जाता था। उन्हें ये ग्रेटेस्ट लोग गंदे और घिनौने मानते थे कि हमारे पास ना रहें, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। वही सेम टू सेम जो कि आज मुसलमानों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है जी। हालांकि ये जो है कि बहुत ही गलत है। एक वक्त बदला, दलित भी दलित के साथ भी आज इंसाफ हो रहा है। इसी तरह जब जब जुल्म बढ़ता है, किसी मजलूमों के साथ जुल्म किया जाता है, उसे मजबूर कर दिया जाता है, बेबस कर दिया जाता है, तो एक जो ऊपर बैठा है ना, वो जो एक एनर्जी, वो जो एक अल्लाह ईश्वर भगवान है, फिर वो नया रास्ता निकालता है, एक नया बंदा भेजता है, जुल्म का खात्मा होता है और इंसाफ ही ज़िंदा रहता है। क्योंकि दोस्तों, जुल्म का उम्र ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, वो थोड़े दिन के लिए होता है। इसलिए इंसानों, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ काम करो, ठीक है जी। नफ़रत को दूर भगाओ, क्योंकि तुम अगर नफ़रत को सपोर्ट करते हो ना दोस्त, जिसके साथ हो रहा है और तुम खुश हो रहे हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, याद रखना इस बात को कि वो बंदा तुम्हारे उस एरिया को अगर छोड़ के चला जाएगा तो अगला नंबर आपका होगा। क्योंकि जुल्म करने के लिए फिर कौन बचेगा, आप ही तो बचोगे। अरे वो चाहे अंधभक्त हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, कान खोल के भाई सुन लो, एकदम दिमाग ठंडा करके सोचना ज़रा, ठीक है। कि जिस दिन वो बंदा वहाँ से चला गया जिसके साथ जुल्म हो रहा है, फिर किसका नंबर आएगा, आपका ही नंबर आएगा। इसलिए जुल्म को कभी सपोर्ट ना करो दोस्तों, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो, ठीक है। जालिम को मार के भगाओ वहाँ से, क्योंकि जुल्म की कोई उम्र नहीं होती। उसको आए न कल, अगर आप सपोर्ट नहीं भी करते हो, आए न कल तो उसको ख़त्म होना ही ख़त्म होना है, नफ़रत को ख़त्म होना ही होना है। क्योंकि जो तुम काम नहीं करोगे, वो बैठा हुआ ऊपर वाला काम करेगा, क्योंकि वो देखता है कि कौन मज़लूम है, कौन जालिम है, कौन राक्षस है, ठीक है जी। और दोस्तों, मुझे लगता है कि देश के कोने कोने से जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक मंच पर आकर एक विचार विमर्श करना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए, और एक जो है कि ग्रुप बनाकर जो लोग इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वो लोग आगे बढ़कर नफ़रत का परमानेंट इलाज करें, उसका इलाज निकालें, ताकि देश में शांति हो और लोग, ताकि देश में शांति आए, ताकि जो लोग नफ़रत में डूबे हुए हैं रात दिन, इससे बाहर निकलें और अपना दिमाग नफ़रत की जगह देश के विकास में लगाएं, खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि हमारा देश मजबूत हो। क्योंकि अगर हम राजनेताओं के चक्कर में अगर हम अपना दिमाग सिर्फ नफ़रत की वजह से बिज़ी रखेंगे तो हमारा भविष्य ख़राब होगा। अगर कुछ बनेगा तो नेताओं का, अगर फ़ायदा होगा तो सिर्फ नेताओं का ही होगा, आपका होगा तो सिर्फ नुकसान। इसलिए आप अपने बेसिक मुद्दों पर
उनसे सवाल करें। आप जो कि अपने और अपने देश के फ़ायदे के लिए उनसे सवाल करें, उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इनको एक बार कुर्सी मिल मिल गई ना, फिर भूल जाएंगे तुम कौन हो, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसलिए खुद का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उस हिसाब से आप फैसला लो, ठीक है। और नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। नफ़रत का तो बिल्कुल सपोर्ट ना करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ और फिर यही कहूँगा कि दोस्तों, अगर किसी कौम पर, किसी समाज पर जुल्म हो रहा है और आप खुश हो रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, याद रखना कि वही जुल्म फिर आपके साथ होगा। क्योंकि वो बंदा वहाँ से बेबस मजबूर होकर जिस दिन निकल गया आपके सोसाइटी से, तो कौन बचेगा? आप ही बचोगे, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर किसके ऊपर जुल्म आएगा? आपके ऊपर। तो इसलिए जुल्म को, नफ़रत को कभी सपोर्ट मत करना, ठीक है। देश का नेता चुना जाता है देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए, सुरक्षा के लिए, इसलिए उस पर वोटिंग होनी, ना कि नेताओं के जहरीले भाषण को हम सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप जहरीले भाषण में बिज़ी होते हो ना, तो आप अपना बेसिक मुद्दा, जो ज़रूरी बातें, उसे आप भूल जाते हो, उनसे सवाल करना भूल जाते हो, ठीक है। इसलिए आप बेसिक मुद्दे पर उनसे सवाल करें और उस पर वोट दें, ठीक है जी। और नफ़रत के बेस पर वोट मत दें। अगर जुल्म के वजह से बंदा वहाँ से चला गया, वो बेचारा चला गया, तो अगला नंबर आपका है, इसको लिख के रख लो, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये समाज के हित में वीडियो है, तो आप लोगों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके।